और अब बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के यू टर्न की कि किस तरह से अपने ही जाल में फंसे ट्रूडो और अब भारत का गुणगान कर रहे हैं। बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के इस यू टर्न की और कनाडा के जो भारत ने खरी खरी सुनाई उसके बाद जो उनका यू टर्न आया है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत के सख्त रुख के बाद पीएम ट्रूडो ने अब अपने रुख को नरम किया है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत संबंध को और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कनाडा और उसके सहयोगी देश विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और महत्व को देखते हुए उसके साथ गंभीरता से जुड़ें। यह जस्टिन ट्रूडो का कहना है। अपने अमेरिकी दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को दो टूक जवाब दिया था। उन्होंने कनाडा के रवैये पर भी सवाल उठाया था। ट्रूडो को उम्मीद थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मीटिंग के बाद कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन इस मुलाकात में कनाडा का कोई जिक्र सामने नहीं आया। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की एजेंसी अभी जांच कर रही है। वहां की पुलिस भी यह कह रही है कि अभी तक यह जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाकर भारतीय राजनयिक के निष्कासन का फरमान जारी कर दिया था और एक तरह से यह साफ तौर पर बार बार कहा जा रहा था कि यह अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया गया है। भारत ने सख्ती दिखाते हुए एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। भारत ने ट्रूडो के आरोप को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया था। भारत सरकार ने पीएम ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थन बयान के बाद कनाडा के लोगों को भारतीय वीजा देने पर रोक लगा दी थी। उधर कनाडा में बैठे आतंकी और गैंगस्टर के खिलाफ भी अभियान भारत में तेज कर दिया गया था। एनआईए ने देश भर के कई राज्यों में छापा डालकर इसके नेक्सस पर कड़ा प्रहार किया है। पिछले दिनों बड़े व्यापक पैमाने पर एनआईए का ये छापेमारी अभियान चला है। खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर भारत से रंगदारी वसूल रहे थे। इसके निशाने पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के अलावा क्लब हाउसेस तक शामिल थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ था कि अपने नेटवर्क के पास हथियार पहुंचाने के लिए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स का साथ लेते थे। कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ हो रही आतंकी साजिश से धीरे धीरे पर्दा अब उठने लगा है और इसकी जांच जो है वो तेज हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दिन बीत गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे देश भी उनकी बात मान ले। और यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कुछ राष्ट्र सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहते। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, किस तरह से देखती है जस्टिन ट्रूडो के इस यू टर्न को? भारत की जो सख्ती है उसकी एक बड़ी वजह के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे पहले जब 19 और 20 तारीख को दो एडवाइजरीज जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि जो भी एलिगेशंस या अगर हम देखें जो स्टेटमेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का आया है उसको भारत रिजेक्ट करता है और उसे एब्सर्ड और मोटिवेटेड करार दिया था भारत ने। और उसके साथ अगर हम देखें तो इस एलिगेशन को अनसब्सटैंशिएटेड कहा था, जिसमें इसका कोई आधार नहीं है, भारत ने ये कहा था और अपने स्टैंड पर भारत फर्म रहा है। अब हम जब देख रहे हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर है और उसके साथ ही जब हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं पिछले साल से तो बहुत ही सीरियस है कि कनाडा किस तरीके से भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करे और ज्यादा करीब हो भारत के इंडो पैसिफिक के मामले में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक तरीके का यू टर्न नजर आ रहा है। जो स्टेटमेंट्स जिस तरीके के आ रहे थे लगातार कनाडा के प्रधानमंत्री के, और अब हम जब देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो सख्ती भरा स्टैंड लिया, हमने देखा कि एक और जगह पर जहां यूएनजीए के बाद
जो फॉरेन काउंसिल क्या एक मंच था जहां पर विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखा गया है, वायलेंस देखा गया है, एक्सट्रीमिज्म देखा गया है। और ये तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इन सभी चीजों के भी स्पेसिफिक्स हैं और हम उन इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम उन स्पेसिफिक्स की बात कर रहे हैं। तो जी। तो विदेश मंत्री ने इस बात को मंच पर साफ तौर पर रखा। तो इससे नजर आता है कि किस तरीके से भारत के फर्म स्टैंड से अगर देखा जाए तो अब ये कैनेडियन जी बिल्कुल भारत के फर्म स्टैंड से ये कैनेडियन कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये यू टर्न लिया है और अब वो भारत के साथ संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।